वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। सबको ब्रह्म ज्ञान की सत्संग में स्वागत करता हूँ। आज हम भगवद गीता की 15वीं अध्याय श्लोक संख्या 6 को माध्यम करके भगवान के स्वरूप को समझने की प्रयत्न करेंगे। जीवन में कई सारी चीज़ें हम मान रखे हैं, हम जो कुछ भी मान रखे हैं उसके सत्य को परखने के प्रयत्न नहीं करते हैं। केवल हम मानने के वजह से, उसके सत्य को जानने के प्रयत्न ना करने की वजह से कई सारे धार्मिक झगड़ाएं होते हैं। इस संसार में देखिए, मैं कोई मूर्ति को, कोई प्रतिमा को ईश्वर मान लिया। जैसे मुझे बचपन से सिखाया गया, समझाया गया, भगवान के बारे में जैसे मुझे ज्ञान दिया गया, उसी ज्ञान को माध्यम करते हुए मैं परख रहा हूँ। वैसे ही आकार, आकृति, फोटो, चित्र को मैं मेरे इष्ट, मेरे भगवान मान रखा हूँ। ठीक मेरे ही जैसे जो हम धर्म, एक धर्म को अनेक धर्म करके, एक भगवान को अनेक भागों में बांट के आजकल मानते हैं हम भौतिक संसार में। तो जिसने भगवान को जीसस मान रखा है तो उसके लिए जीसस भगवान है। जिसने भगवान को अल्लाह मान रखा है, भगवान अल्लाह उनके लिए भगवान है। जिसने कृष्ण राम मान रखा है, जिसने गुरु ग्रंथ साहिब मान रखा है। तो बचपन से जिसको जैसे शिक्षा मिला या तो ज्ञान मिला, उसी ज्ञान को आधार करते हुए हम सब मान रखे हैं। देखिए, अपना मानने में भेद हो सकता है, प्रभेद हो सकता है, लेकिन शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र आधार है। तो शास्त्र को माध्यम करते हुए अगर हम कोई चीज़ को परखेंगे तो उसके सटीक तात्पर्य को, उसके सटीक अर्थ को हम समझ पाएंगे। वरना अर्थ को अनर्थ करके मानेंगे, सत्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो भगवद गीता के 15वीं अध्याय श्लोक संख्या 6 में गुरु रूपक कृष्ण शिष्य रूपक अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है, न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यहाँ पे बताया जा रहा है, न तद्भाषयते सूर्यो, मेरे स्वरूप को, मेरे परमधाम को सूर्य के क्रांति से नहीं देख सकते हैं। ना शशांको, शशांक मतलब चंद्रमा, चंद्र क्रांति से भी मुझे कोई देख नहीं सकते, मेरे परमधाम को कोई परख नहीं सकते हैं। ना पावकः, पावकः मतलब अग्नि, अग्नि के आलोक के माध्यम से भी मुझे कोई नहीं देख सकते हैं, असंभव है मुझे देखना। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, मेरे परमधाम को, मेरे तत्व को मुझे जो एक बार पहचान लिया वो फिर माया में बंधता नहीं, वो फिर मुक्त हो जाता है, वो तृप्त हो जाता है, वो कृतार्थ हो जाता है, वो धन्य हो जाता है। मतलब जिसने मुझे पहचान लिया, जिसने मेरे तत्व को अनुभव कर लिया, और उससे माया नहीं बांध पाएगा, माया से वो मुक्त हो जाएंगे। आइए इस बात को हम गहराई से चर्चा करके समझेंगे। देखिए, आज की इस आधुनिक युग में हमारे पास करंट है, बैटरी है, चार्जिंग लाइट्स है। संसार को देखने के लिए कई सारा दृश्य की कई माध्यम है, कई आलोक के माध्यम है। लेकिन भगवद गीता की जब रचना किया गया उस समय इतना सुविधा हमारे पास नहीं था। दिन के समय संसार को देखने के लिए हमारे पास केवल एक ही आधार था, सूर्य के क्रांति, सूर्य रश्मि से, सूर्य क्रांति से, धूप से हम संसार को देख पाते थे, सूर्य के रोशनी से हम संसार को देख पाते थे, परख पाते थे। तो इस गीता में लिखा हुआ है, न तद भाषयते सूर्य, मतलब सूर्य के रोशनी से मुझे कोई देख नहीं सकते। ना शशांको, रात के समय देखने के लिए माध्यम चंद्रमा था,
चंद्र किरणों के माध्यम से, चंद्र क्रांति के माध्यम से रात के समय हम संसार को देखते थे। तो यहाँ पे ना शशांको, तो ना मुझे दिन में सूर्य के किरणों से, सूर्य क्रांति से कोई मुझे देख नहीं सकते, रात को मुझे चंद्र क्रांति से भी कोई देख नहीं सकते। ना पावकहा, ना पावकहा, आप बोलेंगे मान लीजिए चंद्रमा नहीं, सूर्य नहीं, घर के अंदर ना चंद्रमा ना सूर्य रहते हैं, घर के अंदर अंधेरा रहता है। तो घर के अंदर उस अंधेरा को दूर करने के लिए, या तो घर के अंदर के भौतिक वस्तु पदार्थों को देखने के लिए हम दीपक के विनियोग करते थे। दीपक मतलब क्या, एक प्रदीप को प्रज्वलित करके, अग्नि को प्रज्वलित, दीपक मतलब क्या, अग्नि है, आग है, दीपक रूपक उस अग्नि को प्रज्वलित करके हम घर के अंदर की वस्तु पदार्थों को देख पाते थे। पुराने ज़माने में कुछ मसाल को, कुछ दिया को जलाकर, मसाल को भी जलाते हैं, एक लकड़ी में कपड़े लपेट के कुछ तेल को डाल के उससे प्रज्वलित करते हैं। तो अग्नि के माध्यम से भी, अग्नि भी एक माध्यम था भौतिक संसार को देखने के लिए। तो यहाँ पे वो चीज़ को भी तिरस्कार किया जा रहा है। ना पावकहा, अग्नि के आलोक के माध्यम से भी मुझे कोई देख नहीं सकते हैं। तो एक गहरी बात यहाँ पे समझाया जा रहा है, भगवान को हम चर्म चक्षु से देख नहीं सकते हैं, इन इंद्रियों के माध्यम से अनुभव नहीं कर सकते हैं, मन के माध्यम से मनन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान इंद्रियों की गोचर की वस्तु नहीं है। भगवान मन से मनन करने वाला पदार्थ नहीं है, भगवान वस्तु नहीं, भगवान विषय है, भगवान आत्मा है, आत्मा है। जो आत्मा इंद्रियों को, शरीर को, मन को एक वस्तु के रूप में, एक वस्त्र के रूप में धारणा कर कर विनियोग कर रहा है, जो मन को मनन कर रहा है, जिससे मन मनन कर पाता है, तो उस मन के माध्यम से हम उस ब्रह्म शक्ति को कल्पना नहीं कर सकते हैं, चिंतन नहीं कर सकते हैं। जो इंद्रियों को विनियोग कर रहे हैं, उस शक्ति को इंद्रियों के माध्यम से हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। जो शरीर को एक वस्त्र के रूप में धारण कर रखा है, उस शक्ति को हम इस शरीर के माध्यम से अनुभव नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, भगवान कोई भौतिक वस्तु पदार्थ नहीं है जिसे आप देख लोगे, सुन लोगे, सूंघ लोगे, चख लोगे, इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर पाओगे, मन के माध्यम से मनन कर पाओगे, चिंतन कर पाओगे, दर्शन कर पाओगे। असंभव, असंभव। तो यहाँ पे स्पष्ट हमें समझाया जा रहा है, भगवान को ना दिन के समय सूर्य क्रांति से हम देख सकते हैं, ना रात के समय चंद्रमा के माध्यम से हम चंद्र क्रांति से देख सकते हैं, ना अग्नि के आलोक से देख सकते हैं। भगवान वस्तु पदार्थ नहीं, भगवान विषय है, भगवान इस शरीर के, इस संसार के आधार है। यहाँ पे बड़ा एक अद्भुत बात है, बताने वाला हूँ। इससे अगर आप परख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो आध्यात्मिकता के असली लाभ से लाभान्वित हो पाएंगे। भगवान आपसे अभिन्न है, अद्वैत है, दो नहीं है, बल्कि वह भगवान आप स्वयं है, वो आत्मा आप स्वयं है। ठीक है जी। आत्मा रूपी आप इस शरीर को एक वस्त्र के रूप में धारण कर रखे हैं, इस शरीर के अंदर आप विद्यमान है। ठीक है जी। शरीर को एक रथ मानिए, इस शरीर को जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां परिचालन करने में सहायता करते हैं, उन इंद्रियों को घोड़ा के रूप में मानिए, इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला मन को सारथी के रूप में परखिए, समझिए, मानिए। और आप इस शरीर, इंद्रियां, मन की स्वामी है, यह संसार के साक्षी है, मन के दृष्टा है। आप इस संसार के, शरीर के साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, स्वामी रूप से इस रथ में सवार रथी है, इस रथ के मालिक है। तो इस सत्य को अनुभव करने के लिए जब आप
अष्टांग योग को आचरण करेंगे, साधन चतुष्टय को आचरण करेंगे, इंद्रियों को नियंत्रण कर पाएंगे। क्योंकि इंद्रियां घोड़ा है। आप जिस रथ में सवार है, आप जिस रथ में बैठे हैं, उस रथ की घोड़े इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों को आप नियंत्रण में करना चाहिए। आप जिस रथ में बैठे हैं, उस रथ की सारथी मन है, मन आपके चाकर है, तो मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। मन, जब इंद्रियां संयमित हो जाएंगे, मन नियंत्रण हो जाएगा, मन आप में समाहित हो जाएगा। मन धारणा को आचरण करते हुए, ध्यानस्थ होकर, समाधिस्थ होकर जब आत्मा के साथ एक हो जाएगा, तब आप इस बात को समझ पाएंगे, परख पाएंगे, आप आत्मा है, आप अविनाशी है, आप इस शरीर के संसार के आधार है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये श्लोक हमें बता रहा है, ये श्लोक हमें समझा रहा है, भगवान को चर्म चक्षु से देखने की प्रयत्न मत करिए, भगवान को अंतर चक्षु से अनुभव करने की, आत्म साक्षात्कार करने की साधना करिए। तो जो भी ये संसार के अंदर हम भगवान को आज के इस आधुनिक युग में हम देखते हैं, ये भगवान कौन है? जो भी हम मंदिर के अंदर मूर्ति को देखते हैं, फोटो को देखते हैं, कई सारा आकार आकृति को आज हम उपासना करते हैं, ये कौन है? ये माध्यम है। हम सब बनाया हुआ भगवान माध्यम है, इस शरीर को निर्माण किया हुआ उस ब्रह्म सत्ता को पहचानने के लिए। जैसे स्कूल में प्राथमिक दशा में मॉन्टेसरी पद्धति में बच्चों को कुछ मॉडल्स दिखा के विद्या को अध्ययन करने में व्यवहार करते हैं। एप्पल के चित्र दिखाए, एप्पल के फ़ोटो दिखाए, एप्पल के मॉडल दिखाए और एप्पल के बारे में समझाए। विद्या अध्ययन करने में मॉडल जैसे माध्यम है, ब्रह्म विद्या को अध्ययन करने में ये भौतिक मूर्ति, भौतिक फोटो उन मॉडल के जैसा ही है। मूर्ति के माध्यम से मन को अंतर्मुखी करके, अंतर यात्रा करके, मंदिर रूपक, पराविद्या रूपक विद्यालय में जाकर सत्संग करके, साधना को आचरण करके अंत में आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, आत्म तत्व को पहचान सकते हैं, आपके अजर अमर अविनाशी उस जन्म मृत्यु बंधन से मुक्त उस आत्म तत्व को पहचान सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो भी हम भौतिक उपासना करते हैं, जेहेतु ये माध्यम है, इस उपासना से ऊर्ध्व में जाना पड़ेगा, आपको अंतर यात्रा करना पड़ेगा। केवल मूर्ति फटो की पूजा में ही अगर आप वंचित रह जाएंगे, मतलब सीमित रह जाएंगे, तो उस आत्म तत्व को पहचान नहीं पाएंगे, अंतर यात्रा कर नहीं पाएंगे, आशा अभिलाषा के साथ सकाम भक्ति करेंगे और आध्यात्मिकता की जो उद्देश्य पूर्ति नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। तो आज की सत्संग को यहीं पे विराम देंगे और कई सारा ऐसे भगवद गीता की, उपनिषद की गहरी मंत्र को माध्यम करते हुए हम स्वाध्याय करेंगे, स्वयं की नित्य पदार्थ को, आत्म तत्व को पहचानने के प्रयास करेंगे। ओम शांतिर्भवतु।